हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की 8वीं क्लास है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं शुद्ध वर्तनी। क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? शुद्ध वर्तनी। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 4 नंबर का सवाल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए इसी से जो पढ़ाएँगे, इसमें से लास्ट में 5 क्वेश्चन हैं और हम उन्हें करेंगे और देखते हैं कितने कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि आप 5 में से कितने सही कर पा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 या 5 कितने कर पा रहे हैं, ज़रूर लिखना दोस्तों। तो चलिए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी। क्या है? शुद्ध वर्तनी। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में होता क्या है, हम बचपन से जो लिखते आते हैं, छोटी-छोटी त्रुटियाँ यानी छोटी-छोटी गलतियाँ करते आते हैं, वही हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम उन गलत शब्दों या फिर गलत वाक्यों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और वही फिर हमारे लिए आने वाले समय में भारी पड़ती हैं। तो चलिए वही चीज़ हम देखेंगे कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे। क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर हैं अशुद्ध शब्द और इधर हैं शुद्ध शब्द। चलिए, पहला शब्द हमारा क्या है दोस्तों? कवयित्री। क्या है? दोस्त, बहुत पूछा जाता है, आपको पता है कि शुद्ध अशुद्ध में दोस्त सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और 1-2 नहीं, सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आपको तो पता है कि एसएससी जितने एग्ज़ाम लेती है, उन सब में शुद्ध अशुद्ध ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? कवयित्री। क्या है? कवयित्री। और इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री। क्या होगा दोस्तों? कवयित्री। और दूसरा शब्द क्या है एसएससी का फेवरेट? उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। दोस्तों, उज्ज्वल में क्या होता है? इसमें अशुद्ध में एक आधा जा है और एक पूरा जा है, लेकिन शुद्ध में क्या होगा? दोनों आधे होंगे। जैसे इसमें देखिए लिखा है दोस्तों, ये पक्ष नहीं, ये गलत है। देखिए क्या लिखा है, ऐसे लिखा है उ और दोनों आधे हैं इस तरह। उज्ज्वल इस तरह होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। इसमें रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये गलत है। कोई रा में कोई मात्रा नहीं उसकी। पुरस्कार क्या होगा? पुरस्कार। चलिए अपना चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या है? तत्कालिक। क्या है दोस्तों? तत्कालिक। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है दोस्तों? तात्कालिक। ता में बड़े आ की मात्रा होती। क्या होती है? ता में बड़े आ की मात्रा होती, तात्कालिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजंगनी। क्या है दोस्तों? भुजंगनी है। जंगनी, भुजंगनी है। भुजंगनी नहीं होता है, भुजंगिनी होता है। क्या होता है? भुजंगिनी। गा में छोटे ई की मात्रा ऐसे, ये है भुजंगिनी। चलिए अगला देखते हैं, अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। इसमें देखिए दोस्तों, इसका सही क्या होता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। क्या होता है? अपभ्रंश। चलिए अपना अगला देखते हैं, दृष्टिकोण। क्या होगा दोस्तों? दृष्टिकोण। और इसका सही क्या होगा? दृष्टिकोण। क्या होगा? दृष्टिकोण। चलिए अगला देखते हैं, अल्पायु। क्या है दोस्तों? अल्पायु। इसमें क्या है? या में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और अल्प आयु क्या होता है? अल्पायु यानी छोटे ऊ की मात्रा। क्या? छोटे ऊ की मात्रा, अल्पायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है दोस्तों? सदोपदेश। क्या है? सदोपदेश। लेकिन सदोपदेश नहीं होता है, क्या होता है? सदुपदेश होता है। क्या? सदुपदेश होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और दोस्त समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ज्येष्ठ। क्या है? ज्येष्ठ। आप सबको पता है क्या होता है? ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। और ये क्या है? ज्येष्ठ है। इसमें टा से
टमाटर वाला है, ज्येष्ठ, और इसमें ठा होता है, क्या होता है, ठठेरा वाला ठा, ज्येष्ठ। हस्तलिखित, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हस्तलिखित। हस्तलिखित नहीं होता है दोस्त, देखिए इसमें क्या है, हस्तलिखित है, इसमें बड़ी ई की मात्रा, हस्तलिखित होता है, क्या होता है, हस्तलिखित होता है। दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे होगा, लिखित, हस्तलिखित, ऐसे दोनों में ली, ला में और खा में छोटे ई की मात्रा होगी, हस्तलिखित होता है। चलिए 13वां प्रश्न क्या है दोस्तों, मुमूर्षु है, क्या है, मुमूर्षु। ये गलत है दोस्तों, ये देखिए इसका सही वर्तनी क्या होगा, मुमूर्षु। दोस्तों पहले वाले माँ में छोटे ऊ की मात्रा और दूसरे वाले में बड़े ऊ की मात्रा और फिर सा से षटकोण में फिर छोटे ऊ की मात्रा, ये होता है मुमूर्षु। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, 46, क्या है, 46। ये दोस्तों गलत है, इसका शुद्ध क्या होगा, 46 होगा, 46, इसमें 46 लिखा है। चलिए अगला देखते हैं क्या है दोस्तों, आकांक्षा। आपने बहुत जगह देखा होगा कि इस तरह लिखा रहता है आकांक्षा, ये गलत होता है दोस्तों, ये होता है आकांक्षा, आकांक्षा। क्या रहेगा, बड़ा वाला आ रहेगा, क्या रहेगा, बड़ा वाला आ रहेगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, घनिष्ठ, क्या है दोस्तों, घनिष्ठ, घनिष्ठ, क्या है, घनिष्ठ। दोस्तों ये जो टा है, ये टा टमाटर वाला, इसमें ठा से ठठेरा वाला हो जाता है, जब सा से षटकोण टा लगता है तो क्या हो जाता है, ठा से ठठेरा, ये घनिष्ठ, घनिष्ठ क्या हो जाता है, घनिष्ठ मित्र। चलिए अगला देखते हैं, सन्यास, क्या होता है दोस्त, ये सन्यास भी पूछा जाता है और ऐसे भी लिखा होता है सन्यासी, तो क्या होता है, सन्यास, ऊपर चंद्र की बिंदी और आधन्ना भी होता है, इसमें देखिए चंद्र की बिंदी नहीं लगी है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट, क्या है दोस्तों, परिशिष्ट, ये देखिए परिशिष्ट, परिशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट होता है, क्या होता है, परिशिष्ट। रा में भी छोटी ई की मात्रा और सा में भी छोटी ई की मात्रा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, क्या है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं होता है दोस्त, उत्कृष्ट होता है, क्या होता है, छोटा से टमाटर वाला, उत्कृष्ट, ये है, उत्कृष्ट होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवसायिक, क्या है दोस्तों, व्यवसायिक, व्यवसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है, क्या होता है, व्यावसायिक, या में बड़े आ की मात्रा, व्यावसायिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा, क्या है दोस्तों, प्रशंसा, प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है, प्रशंसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। क्या है, दीक्षा, क्या है, दीक्षा। आपने सुना नहीं होगा, जो स्काउट वाले बच्चों को दी जाती है दीक्षा, ये होगा दोस्तों, छात्री वाला होगा, क्या होगा, छत्री वाला होगा, दीक्षा, ऐसे, ये ऐसे होगा, दीक्षा। कालिदास, क्या है दोस्तों, कालिदास, ला में बड़ी ई की मात्रा लगी है, क्या है, कालिदास, कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, क्या होता है, कालिदास, ला में छोटी ई की मात्रा, कालिदास। आविष्कार, क्या है दोस्तों, आविष्कार, आविष्कार नहीं होता दोस्तों, आविष्कार होता, आविष्कार, बड़ा आ और वा में छोटी ई की मात्रा। दोस्तों हमारे शब्दों में भी गौर करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिएगा, चीजें तभी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज लिखना मुमकिन नहीं है। संसारिक, क्या है दोस्तों, संसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, सा में ऐसे बड़े आ की मात्रा, सांसारिक होता है। निष्पक्ष, क्या है दोस्तों, निष्पक्ष, ये सा जो है ये वाला नहीं होता, इसमें ये होता, षटकोण वाला सा होता है, निष्पक्ष, आपने बहुत जगह देखा होगा लिखा। दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर भी इस तरह नहीं है, दुष्कर, क्या है, दुष्कर। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हस्तक्षेप, क्या है दोस्तों, हस्ताक्षेप, क्या है, हस्ताक्षेप, कहते हैं ना हस्ताक्षेप ना करो, तो हस्ताक्षेप नहीं होता है दोस्त, हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप। पैतृक, कहते हैं ना ये हमारा पैतृक आवास है, तो ये पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, ऐसे, पैतृक, क्या होता है दोस्तों, ऐसे, पैतृक, ये लिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा,
पैतृक होता है। क्या होता है दोस्तों? पैतृक। नौजवान, नौजवान नहीं होता दोस्तों, वो जैसे नौ लिखते हैं ना, वो वाला नौजवान नहीं होता, नौजवान होता है। क्या? नौजवान। ऐसे ना और वाह और जवान, नौजवान होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण नहीं होता है, निरीक्षण होता है। क्या होता है? निरीक्षण। निशुल्क, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, लेकिन ये गलत होता है। क्या होता है? ये गलत होता है। निशुल्क नहीं होता, निःशुल्क होता है। निः क्या होता है? निःशुल्क होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको पता है एसएससी इसको बहुत पूछती है अक्षौहिणी का। अक्षौहिणी नहीं होता है, अक्षौहिणी होता है। क्या होता है? बड़े औ की मात्रा होती है, अक्षौहिणी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हिरण्यकश्यप, क्या है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नहीं होता है ये दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिप होता है। कशिप क्या होता है? हिरण्यकशिप। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर, क्या है दोस्तों अपना? युधिष्ठिर। ये देखिए लिखा ना, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। क्या होता है? युधिष्ठिर। ऐसे ये युधिष्ठिर, इसमें भी छोटी की मात्रा लगेगी, युधिष्ठिर होता है। विदुषी, क्या है दोस्तों? विदुषी। विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है। बड़ी की मात्रा लगती है, 60 से षटकोण में बड़ी की मात्रा लगती है। क्या लगती है? बड़ी की। चरमोत्कर्ष, क्या है दोस्तों? चरमोत्कर्ष नहीं होता है, चरमोत्कर्ष होता है। ये दोस्तों ये भी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखा जाता है चरमोत्कर्ष। पूरा रा रहेगा दोस्तों, इसमें जो आधा रा है वो नहीं होता है, पूरा रा होता है चरमोत्कर्ष। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदर्शिनी, क्या है दोस्तों? प्रदर्शिनी। प्रदर्शनी नहीं है, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी। अनुग्रह, अनुग्रह ना होके अनुग्रह होता है। जिजीविषा, आपको पता है बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती भी बहुत करते हैं। जिजीविषा, ये है इसका सही रूप। क्या है? सही रूप ये है जिजीविषा। सा कौन सा होगा इसमें दोस्तों? सा षटकोण वाला सा होगा। ग्रहणी, ग्रहणी नहीं होता है दोस्तों, जैसे ये है ऐसे लिखा है इसमें ग्रहणी, ये ग्रहणी नहीं होता है, ग्रहिणी होता है। इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, ये लिखा है ग्रहिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक, क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक। ये देखिए ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। रचयिता, क्या है? रचयिता। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ऐसे रचयिता, ये है रचयिता, इस तरह होता है रचयिता। शारीरिक, क्या है दोस्तों? शारीरिक। दोनों रा में बड़ी की मात्रा है और ये गलत है, ये है सही। शारीरिक क्या होता है? शारीरिक। मृत्युपरांत, क्या है दोस्तों? मृत्युपरांत। मृत्युपरांत नहीं होता, मृत्युपरांत होता है। क्या होता है? मृत्युपरांत होता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता दोस्तों, ये देखिए लिखा है ना साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। सामाजिक, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक। आहार, बहुत जगह आपने देखा होगा लिखा, ये ऐसे लिखा होता ना आहार, लेकिन ये गलत रूप होता है, ये गलत रूप होता है। आहार होता है। क्या होता है दोस्तों? आहार होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दयनीय, क्या है? कहते हैं इनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, तो दयनीय नहीं होता है, दयनीय होता है। क्या होता है? दयनीय, दया वाला, दयनीय। भागीरथी, भागी भागीरथी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? भागीरथी, भागीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और दोस्त अगर समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आना स्वाभाविक है। दोस्तों इन्हीं से जुड़े कुछ प्रश्न लाए हैं,
5 प्रश्न हैं और आप इसमें से कितने कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। चलिए देखते हैं किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे शुद्ध वर्तनी से किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, हर तरीके से बना के लाए हैं कि कैसे पूछेगा, कि कैसे पूछ लेता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो हर तरीके से है, बस हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है दोस्तों इसमें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन क्या है, ए हासिल, बी ऑप्शन है हासिल, और सी ऑप्शन है हासिल, और डी ऑप्शन है हासिल। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, सही होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हासिल होता है। क्या होता है, ऐसे आपने भी जैसे कहते हैं ना, हमने ये चीज हासिल कर ली, तो ये होता है हासिल। ये होता है दोस्तों हासिल। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह दोस्त पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, विषाद, और बी क्या है, विषाद, सी है विषाद, और डी है विषाद। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, विषाद। क्या होगा दोस्तों, विषाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। क्या है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। सुषमा, 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 सुषमा। तो कौन सा शुद्ध होगा दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सुषमा। आपने भी देखा होगा ना कि ऐसे लड़की का नाम होता तो कैसे लिखा जाता, ऐसे, सुषमा। ये सही होता है दोस्तों। चलिए अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी का चयन करें। पहला ऑप्शन है अधीर, बी ऑप्शन है अधीर। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आधीर। क्या है दोस्तों ये, आधीर, अधीर। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। क्या है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रस्तुतिकरण। क्या है दोस्तों, प्रस्तुतिकरण। बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, और सी है प्रस्तुतिकरण, और डी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, प्रस्तुतिकरण। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रस्तुतिकरण। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। और दोस्त अपना स्कोर लिखना ना भूलें कि आप 5 में से कितने प्रश्न नहीं सही किए हैं, ताकि हमें भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपको चीज़ें कितना समझ में आ रही हैं। दोस्त स्कोर लिखना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।